मित्रों, जय जय श्री राधे, जय बांके बिहारी। अक्सर मन में एक सवाल उठता है कि लक्ष्मी जी का निवास कहाँ है, लक्ष्मी जी कहाँ वास करती है, लक्ष्मी जी का वास कहाँ है। इस पर एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक सेठ जी रात्रि में सो रहे थे। स्वप्न में माता लक्ष्मी जी आई और माता लक्ष्मी कह रही हैं, देख सेठ, अब तेरे पूर्वजों के किए हुए पुण्य समाप्त हो गए हैं, इसलिए तेरे घर से मैं थोड़े दिनों के बाद चली जाऊंगी। तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले। सेठ ने कहा, मां, मुझे कल सवेरे का समय दो, मैं अपने कुटुंब से, अपने परिवार से एक बार सलाह ले लेता हूं कि मुझे अंतिम वर आपसे मांगना क्या है, तो मैं मांग लूंगा। सवेरा हुआ, सेठ ने अपना स्वप्न सब परिवार को बताया कि कल माता लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी और वो कहने लगी कि परिवार के सभी लोग अपनी अपनी बात कहें और जो मुझे उचित लगे वो मैं माता लक्ष्मी को बता दूं जाकर कि मुझे ये चाहिए। अब परिवार के लोग, जैसा कि स्वभाव सबका अलग अलग होता है, किसी की पैसे की लालसा थी, किसी की भवन की लालसा थी, तो सब अलग अलग कहने लगे। कोई हीरा मोती मांगने के लिए कहता है, कोई स्वर्णिम राशि मांगने के लिए कहता है, कोई वस्त्र इत्यादि मांगने के लिए कहता है, कोई ऐसा अन्न मांगने के लिए कहता है कि जो कभी समाप्त न हो, कोई वाहन, कोई भवन, सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। सबसे अंत में सेठ की सबसे छोटी बहू बोली, जो स्वभाव से बहुत समझदार थी, कि पिताजी सुन, जब लक्ष्मी माता को जाना है तो ये वस्तुएं अगर हम मांग ले तो भी हमारे पास नहीं टिकेगी, तो कुछ ऐसा मांग ले जो हमारे पास में लक्ष्मी जी ना रहे तो भी हम अपने जीवन को यापन कर सकें। सेठ ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है? तो बहू कहने लगी कि पिताजी, आप माता लक्ष्मी से ये मांगना कि मेरे कुटुंब में प्रेम हमेशा बना रहे, पैसे हो ना हो लेकिन प्रेम कभी ना टूटे, और परिवार के सभी लोगों में परस्पर प्रीति रहे, विपत्ति के दिन में भी हम सरलता से रहें। ऐसा वरदान अगर माता लक्ष्मी दे जाएं तो शायद हमें यह एहसास भी नहीं होगा कि हमारे पास में लक्ष्मी जी है या नहीं है। ये बात सबको बड़ी पसंद आई और अगली रात्रि जब सेठ जी के स्वप्न में माता लक्ष्मी जी आई तो सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, आप जाना चाहती हैं तो प्रसन्नता से जाएं, किंतु मुझे एक वरदान देकर जाएं कि मेरे कुटुंब में हमेशा प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और कहने लगी कि सेठ, तुमने तो मुझसे मुझे ही मांग लिया। सेठ जी का चेहरा थोड़ा उदास था, फिर भी कहने लगे कि मां, वो किस तरह से? तो मैया कहने लगी कि ऐसा वरदान तुमने मांगा है कि मुझे बांध ही लिया। जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति रहती है, परस्पर प्रेम रहता है, मैं वहां से कैसे जा सकती हूं? तो माता ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये वास्तव में बात भी सही है कि यदि धन थोड़ा है, पैसा नहीं है और परिवार का प्रेम यदि आपस में बना है तो एक दूसरे को सहारा देकर हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देवी लक्ष्मी जी ने इंद्र से कहा था कि जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता है, दूसरों के साथ में जहां सभ्यता पूर्वक बात की जाती है और जहां मुख से बोलकर कोई कलह नहीं करता, मैं वहीं रहती। तो आप सभी आपस में प्रेम बनाए रखें, अपने परिवार के अंदर छोटी छोटी बातें आपस में साझा करें और बड़ी से बड़ी मुश्किलों को, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आप भगवान की कृपा से